वेलकम बैक बच्चों। वर्क पावर एंड एनर्जी के अगले क्वेश्चन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जेई एडवांस 2019 में आया था। ठीक है, और ये थोड़ा था ठीक ठाक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन सेटर ने कुछ ऐसी चीज़ें देने की कोशिश की है जिससे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे कि वो क्या है। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ए स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m moving inside a heavy hollow and straight tube along the tube axis undergoes elastic collision at two ends। ठीक है, एक स्मॉल पार्टिकल है जो इस हॉलो ट्यूब के अंदर मूव कर रहा है बीचों बीच। ठीक है, ठीक है, और इसका कोलिजन दोनों एंड्स पे यानी यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह जो कोलिजन हो रहा है वो इलास्टिक हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, द ट्यूब हैज़ नो फ्रिक्शन। ठीक है, आइडियल सिचुएशन बना के दे रहा है आपको। एंड इट इज़ क्लोज्ड एट वन एंड बाय अ फ्लैट सरफेस while the other end is fitted with a heavy movable flat piston as shown in the figure। एक एंड तो बंद है, दूसरा एंड में एक पिस्टन लगा हुआ है जो हेवी है, मूवेबल है, फ्लैट है। ठीक है, तीन चीज़ें दी हुई हैं एज शोन इन द फिगर। तो ये पार्टिकल जो है एक साइड तो सरफेस की एंड से टकरा रहा है और दूसरे साइड एक मूवेबल पिस्टन से टकरा रहा है जो बहुत ही भारी है। ठीक है ना बच्चों। तो सिंपल सा सिनारियो है, एक ट्यूब के अंदर ये पार्टिकल मूव कर रहा है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। इस साइड में ये इससे टकरा रहा है और इस साइड में ये पिस्टन के इससे टकरा रहा है। ठीक है, व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द पिस्टन फ्रॉम क्लोज्ड एंड इज एल इज इक्वल्स टू एल नॉट। ठीक है, जब शुरू में इसका पोजिशन एल इज इक्वल्स टू एल नॉट था इस एंड से, द पार्टिकल स्पीड इज वी इज इक्वल्स टू वी नॉट। उस पॉइंट पे पार्टिकल की स्पीड वी नॉट थी। The piston is moved inward at a very low speed v such that v is much less than dl by l v naught, where dl is the infinitesimal distance of the piston। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इस पिस्टन को अंदर की ओर मूव कर रहा है एट अ वेरी लो स्पीड v, कैपिटल v के वेरी लो स्पीड से मूव कर रहे हैं। बस यही पॉइंट है कि ये बहुत बहुत छोटा है, इन्फिनिटेसिमली छोटा है। ठीक है, जो पिस्टन जो है जिस स्पीड से मूव कर रहा है वो वेरी 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 स्मॉल है, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू ज़ीरो है। ठीक है, उसी को एक्सप्रेस करने के लिए क्वेश्चन सेटर ने ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है जो एक्चुअली थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो आपको इसको ध्यान में नहीं रखना है, अपन इसको बाद में इसको देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो इसको अभी रहने देते हैं। अपन क्वेश्चन इसके बिना भी बना सकते हैं अगर आप इसको वेरी वेरी लो स्पीड मानो यानी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। और ये मोर देन वन करेक्ट वाला क्वेश्चन है बच्चों, यानी एक से ज़्यादा ऑप्शन ट्रू हो सकता है। तो इसमें है कि आफ्टर ईच कोलिजन विद द पिस्टन द पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेज बाय टू वी। एक ऑप्शन ये है कि हर कोलिजन के बाद इसका स्पीड टू वी से बढ़ जाता है। ठीक है, इफ़ द पिस्टन इज मूव्ड इनवर्ड बाय डी एल द पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेज बाय टू वी इंटू डी एल बाई एल। अगर ये इनवर्ड डी एल से मूव करता है तो पार्टिकल की स्पीड टू वी डी एल बाई एल से बढ़ती है। दूसरा ऑप्शन ये है। ठीक है, तीसरा है द पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय फैक्टर फोर व्हेन द पिस्टन इज मूव्ड इनवर्ड फ्रॉम एल नॉट टू हाफ एल नॉट। एल नॉट से जब ये आधे तक आ जाता है तब इसकी काइनेटिक एनर्जी चार गुना बढ़ जाती है पार्टिकल की। एंड द रेट एट विच द पार्टिकल स्ट्राइक्स द पिस्टन इज वी बाई एल। जिस रेट से ये पार्टिकल जो है पिस्टन को स्ट्राइक कर रहा है वो वी बाई एल है। तो चारों ऑप्शन ऑलमोस्ट अलग अलग है, तो आपको एक एक करके सबको देखना पड़ेगा बच्चों कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी वेलोसिटी एक कोलिजन के बाद क्या हो जाएगी ये कैसे निकालेंगे हम लोग। मोमेंटम कंजर्वेशन तो नहीं लगा नहीं सकते हैं क्योंकि पिस्टन जो है वो इनवर्ड मूव कर रहा है एट अ वेरी लो स्पीड वी। इसको आपको कांस्टेंट ही मानना है, ये चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि वह हेवी है, मूवेबल है, फ्लैट पिस्टन है। कुछ फोर्स लगा के इसको कांस्टेंट वेलोसिटी वी से मूव करा रहे हैं, ये चेंज नहीं हो रहा है। इसीलिए इसकी मास भी नहीं दी हुई है, इसकी वेलोसिटी फिक्स्ड है कैपिटल वी और उससे ये मूव करता जा रहा है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो आप इसमें नहीं लगा सकते। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, वेलोसिटी क्या हो जाएगी कोलिजन के बाद। उसके लिए हम लोग ये इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ इसका यूज़ करेंगे। तो हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जिसको अपन लिखते हैं v1 माइनस वी टू अपॉन u1 माइनस u2। इसका मॉड ले लीजिए।
ठीक है, अगर पार्टिकल शुरू में u1 और u2 से मूव कर रहा था और टक्कर खाने के बाद v1 और v2 से मूव कर रहा है, तो ये फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। ठीक है, और इलास्टिक कोलिजन में अपने को पता है इसकी वैल्यू होती है 1, ई इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है। ठीक है, तो अपन इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे यहाँ पे निकालने में कि कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो अपन ई लिखते हैं, इस केस में क्या होगा, ई इज इक्वल्स टू फाइनल जो इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद मान लीजिए इस साइड में हो जा रही है आपकी v, फाइनल वेलोसिटी मैं v बोल देता हूँ, v माइनस बड़ा v है ना, जो पिस्टन का वेलोसिटी है, और अप्रोच की वेलोसिटी क्या होगी, ये v प्लस v नॉट बोल देता हूँ, v नॉट प्लस v है ना, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है इसलिए ऐड हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और यही इज इक्वल्स टू 1 होगा। तो v माइनस कैपिटल V इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस v, तो v क्या आ रहा है टकराने के बाद, v नॉट प्लस 2v। ठीक है, तो यानी इसकी वेलोसिटी कितने से बढ़ जाएगी बच्चों, एक टकराने के बाद 2v से। तो पहला ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, स्पीड इंक्रीजेज बाय 2v। दूसरा क्या है, इफ़ द पिस्टन इज मूव्ड इनवर्ड बाय dl द पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेज बाय 2v इंटू dl बाई l। अब अगले ऑप्शन के लिए पहले अपन कोलिजन की फ्रिक्वेंसी निकालते हैं कि 1 सेकंड में या यूनिट टाइम में कितना कोलिजन होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ से मान लीजिए जस्ट कोलाइड करके स्टार्ट किया पार्टिकल इधर मूव करना। ठीक है, तो इसको l डिस्टेंस कवर करना है, फिर वापस l आना है, 2l डिस्टेंस मूव करना होगा कि इससे पहले कि दूसरा कोलिजन हो। तो कितना टाइम लग रहा है उसको, 2l बाई v। ठीक है, तो ये टाइम लग रहा है एक कोलिजन में। ठीक है, यानी इतना टाइम में एक कोलिजन हो रहा है, तो 1 सेकंड में कितना कोलिजन होगा, v बाई 2l। ठीक है, तो ये उसका कोलिजन का फ्रीक्वेंसी होगा। तो रेट एट विच द पार्टिकल स्ट्राइक्स द पिस्टन इज v बाई l, ये गलत है, ये v बाई 2l होगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें आप लोग सोच रहे हो कि जितना टाइम में ये यहाँ से टकरा के यहाँ वापस आएगा, ये पिस्टन भी तो कुछ इधर मूव कर जाएगा, लेकिन अपन जो है ये v इन्फिनिटेसिमली स्मॉल दिया हुआ है कि ये नेग्लिजिबल होगा, तो इसलिए अपन इसको नहीं लेंगे। ठीक है, नहीं तो रियल टर्म में मूव तो करेगा, लेकिन वो इन्फिनिटेसिमल डिस्टेंस मूव करेगा, इसलिए उसको अपन इग्नोर मार रहे हैं। ठीक है बच्चों, और ये कोलिजन की फ्रिक्वेंसी आएगी v बाई 2l। तो अब ये ऑप्शन देखिए, अगर पिस्टन को dl मूव करते हैं इधर, तो उसका स्पीड इस पार्टिकल का कितने से इंक्रीज़ करेगा वो निकालना है मान लो। तो अपन देखेंगे कि dl मूव करने में ये कितनी बार कोलाइड कर रहा है। ठीक है, तो उसको ऐसे निकालेंगे, dl मूव कर रहा है कितना टाइम तक, तो कितना टाइम लगेगा उसको dl मूव करने में, dl बाई उसकी स्पीड कैपिटल V। ठीक है, इतने टाइम में कितना कोलिजन हो जाएगा, कोलिजन की फ्रिक्वेंसी है v बाई 2l है ना, और हर कोलिजन में कितना वेलोसिटी बढ़ रहा है, 2v। तो ये होगा जो बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, v dl बाई एल, v dl बाई एल। ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, तो यानी ये भी गलत है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब एक ऑप्शन बचता है सी, द पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 4 व्हेन द पिस्टन इज मूव्ड इनवर्ड फ्रॉम एल नॉट टू हाफ एल नॉट। यानी इसको यहाँ से लेके आधे दूरी तक मूव किए हैं तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ये निकालना है। ये निकालने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और यहीं पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। ये पिस्टन है, ये पार्टिकल है, तो अपन इसको कई तरह से बना सकते हैं। या तो अपन इसमें एक साइकिल देखें, एक साइकिल में क्या हो रहा है, यानी यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट किया, यहाँ आया वापस, फिर यहाँ आके इसको हिट किया, हिट करने के बाद तक, यानी एक हिट हो रहा है एक साइकिल में। यहाँ से जस्ट स्टार्ट किया, यहाँ हिट किया, वापस आया, इसको हिट किया, इधर मूव किया। ठीक है, तो ये एक साइकिल मानते हैं। इस साइकिल में देखते हैं क्या क्या हो रहा है, फिर उसके बेसिस पे अपन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक साइकिल में इसकी वेलोसिटी कितने से बढ़ेगी, 2v से। एक साइकिल में क्योंकि एक ही हिट हो रहा है, 2v से वेलोसिटी बढ़ेगी, यही आपका dv है। ठीक है, ये क्योंकि इतना छोटा है, ये क्या है, स्मॉल इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। उतनी देर में ये पिस्टन कितना मूव कर जाएगा उस एक साइकिल में, ये मैं निकालता हूँ फिर। ठीक है, इस एक साइकिल में ये पिस्टन कितना मूव करेगा, तो देखिए टाइम क्या लगेगा इसको, मान लीजिए उस पॉइंट पे ये लेंथ x था यहाँ से यहाँ तक का, तो इस पार्टिकल को यहाँ से जाकर यहाँ वापस आने में टाइम लगेगा क्या, 2x बाई v है ना, और उतने देर में ये पिस्टन मूव करेगा दिस इनटू
कैपिटल वी, ठीक है, यही आपका होगा डी एक्स, स्मॉल डिस्टेंस जो ये मूव कर रहा है इधर से इधर। अब इसको देखिए ऐसे लिख सकते हो, 2v अपॉन वी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स। तो ये 2v ही क्या है, dv है, तो इसको आप लिख सकते हो dv अपॉन वी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब इंटीग्रेशन आ गया, आप इंटीग्रेट कर लो। शुरू में x की वैल्यू एल नॉट थी, बाद में एल नॉट बाई 2 हो जाएगी। यहाँ वेलोसिटी वी नॉट थी, मुझे नहीं पता बाद में क्या होगी, v निकालना वही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, लॉन ऑफ वी बाई वी नॉट इज इक्वल्स टू लॉन ऑफ हाफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए dx क्या है, कम हो रहा है, अंदर की ओर आ रहा है, तो dx नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस लॉन ऑफ हाफ। तो यहाँ से देखिए v की वैल्यू क्या आ रही है, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जा रही है 2v0, ठीक है। तो बाद में वेलोसिटी क्या हो गई है, डबल हो गई है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है। तो ये और ये 2 ऑप्शन सही है। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते थे। अपन ने यहाँ पे अभी देखा कि एक साइकिल में क्या हो रहा है, एक साइकिल में जो चेंज इन वेलोसिटी हुई है वो 2v होगी, और उसको अपन dv बोल सकते हैं क्योंकि ये वेरी 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 स्मॉल है, ठीक है। दूसरा अपन ये भी ले सकते हैं कि ये मान लो dx डिस्टेंस मूव किया, इन्फिनिटेसिमल डिस्टेंस मूव किया dx, तो क्या होगा उस साइकिल में। तो अगर वो dx डिस्टेंस मूव कर रहा है तो कितना टाइम लगा उसको, dx बाई कैपिटल V, ठीक है। और इस टाइम में कितनी वेलोसिटी में चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी लगा लो कि इस टाइम में कितनी बार वो हिट करेगा पिस्टन को, v बाई 2x, यही फ्रीक्वेंसी आई थी, और इनटू चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी हर स्ट्राइक के बाद 2v, यही आपका dv हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको देखिए वही आ रहा है, ठीक है, यहाँ से वही चीज़ आ रहा है, v कट जा रहा है और ये 2 भी कट जा रहा है, तो यहाँ से वही चीज़ आ रहा है फिर कि dx बाई एक्स इज इक्वल्स टू dv बाई वी, और ये dx आपको निगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ये क्या हो रहा है, घट रहा है, तो यहाँ से वही रिलेशन आ जाएगा। तीसरा आप इस तरह से भी देख सकते हो, ये हमने देखा कि जब पिस्टन dx डिस्टेंस मूव करे तो क्या होगा, ठीक है। एक चौथा तरीका हो सकता है कि dt टाइम में क्या होगा, ये आप देख लो dt टाइम में क्या क्या हो रहा है, ठीक है, तो उससे भी आंसर आपका आ जाएगा। ये दूसरा तरीके से जो हमने बनाया वो ये वाला है, जिसमें हम लोगों ने स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी निकाला था, इसमें क्या आया था वो v dl बाई एल। ओके बच्चों, अब इस रिलेशन को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पे इस रिलेशन में देखिए ये दिक्कत क्या है, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये एल बाई वी नॉट को मैं उधर लेके चला जाता हूँ, ये v पिस्टन की वेलोसिटी थी इंटू एल अपॉन वी नॉट, ये एल उधर ले आया, वी नॉट डिवाइड में चला गया, इज मच मच लेस देन डी एल। एल बाई वी नॉट क्या है, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया है ना, जिस टाइम में ये यहाँ से यहाँ आएगा वो क्या होगा, एल बाई वी नॉट, है ना। और एल बाई वी नॉट जो कुछ फाइनाइट टाइम होगा, उतने टाइम में जो पिस्टन कितना मूव करेगा, इंटू वी करेंगे, ठीक है। तो वो जो डिस्टेंस आ रहा है वो इसके इन्फिनिटेसिमल डिस्टेंस से बहुत बहुत छोटा है, ठीक है। ये क्या था, डी एल क्या, इन्फिनिटेसिमल डिस्टेंस मूव्ड बाय द पिस्टन, ठीक है। दूसरे शब्दों में बोलें इसे तो, कि पिस्टन जो है एक फाइनाइट टाइम में जो डिस्टेंस मूव कर रहा है वो डी एल उससे बड़ा है ना। यानी इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जो पिस्टन जो लिया है वो लिया है कि पिस्टन जो 2 सेकंड में जितना मूव करे वो इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन हम ले रहे हैं, ठीक है। एल बाई वी नॉट 2 सेकंड आ सकता है, तो भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, इन्फिनिटेसिमल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो वो होना चाहिए जो सबसे छोटा हो, वो होना चाहिए बेसिकली जो ये पिस्टन डी टी टाइम में मूव कर रहा है, ये वी डी टी के बराबर होना चाहिए, 0.00000 सेकंड में जो ये पिस्टन मूव करे वो होगा इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन। तो ये यहाँ पे एक फ्लॉ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, अपने को ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है बच्चों। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो ज़रूर कमेंट्स में लिखें, मैं उसको अगले वीडियो में इनकॉर्पोरेट करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।